वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न गाइडलाइंस एंड की पॉइंटर्स की। लास्ट वीक मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई स्टूडेंट्स की। दे वर आस्किंग मी एग्ज़ाम्स कैसे है, कब है, क्या एग्ज़ाम में आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो टुडे आई जस्ट प्लान टू जस्ट प्रिपेयर अ शॉर्ट वीडियो ऑन द एग्ज़ाम पैटर्न एंड इट्स इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस। सो लेट्स क्विकली सी। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट स्लॉट्स एंड ड्यूरेशन की। बेसिकली जो एनएमआईएमएस में एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके दो साइकिल्स में होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ इनटू द मंथ ऑफ जून एंड सेकंड वाज इनटू द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट। इन बिटवीन भी दो साइकिल्स होती हैं, अप्रैल एंड सितंबर की। दोज हु आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बारे में मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो जो जैन की साइकिल है उनके एग्ज़ाम्स नॉर्मली जून मंथ में होते हैं। और जो जुलाई की साइकिल है, जैसा कि आप लोगों की साइकिल है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो दिसंबर में होंगे, राइट। अब दिसंबर के अंदर नॉर्मली 3 to 4 वीक्स का टाइम होता है हर साइकिल के लिए। लाइक वो अपना एक कैलेंडर ओपन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट के एक वीक बाद, लाइक 27 को आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट है। सो अराउंड थर्ड और फोर्थ को उनका कैलेंडर स्टार्ट होगा एंड दैट विल कंटिन्यू टिल 27 और 28, राइट। सो आपके पास 3 3.5 वीक्स का टाइम रहेगा, राइट। उसमें आप अपने एग्जाम जो है वो बुक कर सकते हैं, राइट। अब इस 21 डेज के अंदर, 21 24 डेज के अंदर दे विल प्रोवाइड सम स्लॉट्स, राइट। लाइक मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो होते हैं वो आपके फ्राइडे, सैटरडे, संडेज को होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल, सो दे नो इट वेरी वेल के वीकडेज में पॉसिबल नहीं हो पाता। सो उनके कुछ एक स्लॉट्स होते हैं, राइट। एंड जो वीकडेज या वीकेंड्स के स्लॉट्स होते हैं वो आपके दो कैटेगरीज में होते हैं। वन इज द मॉर्निंग वन एंड सेकंड वन इज द इवनिंग स्लॉट। सो मॉर्निंग का आपका टाइम रहता है 10 AM टू 12:30 PM एंड जो इवनिंग का रहता है वो 5 PM टू 7:30 PM, राइट। तो आपके जो एक एग्जाम है उसका ड्यूरेशन रहता है 2.5 आवर्स, राइट। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक के आप पहला एग्जाम अगर फ्राइडे को दे रहे हैं तो दूसरा सैटरडे, देन संडे एंड सो ऑन। आप चाहें तो पहला एग्जाम फ्राइडे को कर सकते हैं, फ्राइडे मॉर्निंग, देन सैटरडे इवनिंग, मे बी नेक्स्ट वीक, और यू कैन स्किप नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे और संडे और एनी डे, राइट। जो भी आपके स्लॉट्स हैं उनमें आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एग्जाम देना रहेगा, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला एग्ज़ाम अगर मॉर्निंग का ऑप्ट किया है तो सेकंड एग्ज़ाम भी आपको मॉर्निंग का ही देना है। आप मॉर्निंग, इवनिंग कभी भी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, राइट। एग्ज़ाम्स की जो फीस रहती है दैट इज़ 600 रुपीज़ पर एग्ज़ाम। सो जब आप कैलेंडर ऑप्ट करते हैं, जब आप स्लॉट बुक करते हैं, तो उस टाइम पे आपको ऑनलाइन फीस पे करनी होती है। सो दिस इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द प्री एग्जामिनेशन चेकलिस्ट। सो कुछ एक चेकलिस्ट है जो हमें फॉलो करनी होती है एग्जाम से पहले, बिकॉज ड्यू टू कोविड ऑल एग्जाम्स आर कंडक्टिंग फ्रॉम होम ओनली। जो इनके प्रोमेट्रिक सेंटर्स हैं अभी वहाँ से एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक प्री रिक्वेस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट के यू नीड टू हैव अ वर्किंग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर विद अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अ वेब कैम, बिकॉज विदाउट वेब कैम it's impossible to give the exams. That thing you make it pretty much sure कि आपके पास एक webcam हो अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। सेकेंड इज अ परफॉर्म अ compatibility check and given demo exam of your laptop and computer prior to the exam. Normally 24 hours before आपके पास एक ऑप्शन होता है to give a demo exam। डेमो एग्जाम का ये मतलब नहीं है कि जो क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं वही आपके एग्जाम में आएंगे या उससे रिलेट करेंगे, बिकॉज बहुत से कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि सर जो डेमो को एग्जाम में क्वेश्चंस आए क्या उसको हम रिलेट कर सकते हैं। नो, डेमो एग्जाम इज जस्ट के आपको यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना होता है। इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर एग्जाम, right? So I'm just making it pretty much clear because this question is being asked 1,000 times by my old students. So that is the second thing. The third one is because जो एग्जाम होता है that is by metal extension. So there is some extension metal। जब आप फर्स्ट टाइम आप कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे तो एक मेटल एक्सटेंशन होगा जो कि आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ जगह इसका EXE फाइल होती है, कुछ जगह इसका PROM एक्सटेंशन होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। दैट्स अ वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर यू कैन से, बिकॉज जो एनएमआईएस एग्जाम्स है वो मेटल के थ्रू होते हैं। मेटल इज बेसिकली प्रॉक्टर टूल जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, राइट।
नेक्स्ट कम्स एज योर लिंक। सो हर एग्जाम का एक सेपरेट लिंक होगा जो कि आपका सिर्फ 30 मिनट्स के लिए अवेलेबल रहता है, राइट। सपोज आपने मॉर्निंग में अगर 10 AM का स्लॉट बुक किया है, सो वो जो लिंक है वो शार्प 10 AM पे ही ओपन होगा, 10 AM से पहले नहीं ओपन होगा, और वो 10:30 तक रहेगा। अगर आप 10:31 या 32 पे आप लॉग इन करके ट्राई करेंगे तो वो जो लिंक है वो इनवैलिड हो जाएगा एंड आपको वापस से स्टेप सारे फॉलो करने पड़ेंगे। आपको एग्जाम की फीस वापस पे करनी पड़ेगी बिकॉज वो जो लिंक है वो 30 मिनट्स के लिए इनेबल रहता है। सिमिलरली इवनिंग में भी 5 to 5:30 तक आपका वो लिंक इनेबल रहेगा, राइट। अब 2.5 आवर्स की अगर हम बात करते हैं, इट डजंट मीन्स कि वो 10 से 12:30 PM तक ही है, राइट। अगर सपोज आपने एग्जाम 10:15 पे स्टार्ट किया, राइट, तो 10:15 से 2.5 आवर्स मीन्स 12:45, राइट। सपोज आपने 10:20 पे किया, सो इट विल कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू डेट, मीन जो आपका जो टाइमर है वो जब से आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे तब से वो काउंट होता है, राइट। अगर सपोज मे बी ड्यू टू सम रीजन आप 2025 या 27 पे भी लॉग इन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो मीन्स 12:55 और 12:57 तक रहेगा, बट मेक श्योर कि वो विद इन हाफ एन आवर जब आपका लिंक इनेबल्ड है तब तक आपको वो लॉग इन करके आपको लिंक ओपन करना है, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड एंड आपको वापस से एग्जाम का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम लिंक विल बी अवेलेबल। जो आपका एग्जाम लिंक है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी आएगा और जो आपका पोर्टल है एमआईएमएस का उस पोर्टल पे भी अवेलेबल रहेगा, राइट। तो आप कहीं से भी उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज आपका आईडी कार्ड। जब भी आप एग्जाम देंगे तो बेसिकली वेबकैम के थ्रू आपकी एक तो फोटो कैप्चर की जाएगी एंड सेकंड वन इज योर आईडी कार्ड। तो जो भी आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है फ्रॉम एनएमआईएमएस, मेक श्योर कि यू शुड कीप इट हैंडी, राइट। बिकॉज इमीडिएटली आपको कहीं से अगर आपने कहीं रख के या मिसप्लेस हो गया है, सो इट्स गेट लिटिल बिट हॉट पॉच के एंड टाइम पे कहाँ से मिले, सो इट्स बेटर कि आप उसको पहले से हैंडी रखें। एंड द लास्ट थिंग इज के मेटल हेल्पलाइन नंबर है, अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है, लाइक आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी जाती है या कुछ भी आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, उस केस में you can just use that helpline number. So keep that helpline number ready, or you can just save it into a mobile so that you can just call on immediate basis. Right. So this is the pre-exam checklist. नाउ नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो जो कि सब स्टूडेंट्स का रहता है, क्वेश्चंस क्या आएंगे, कैसे आएंगे, क्या मार्क्स के रहेंगे, क्या टोटल रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो आपके 4 पर्टिकुलर क्राइटेरिया में डिवाइड किए गए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑफ 0.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स। The second one is for the 1 marks, third one is for the 2 marks, and the last one is for the 10 marks, right? So overall जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट्स ओवरऑल ऑफ 70 मार्क्स। So 70 मार्क्स का बाइफर्केशन मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है, राइट। तो जो हाफ मार्क्स के क्वेश्चन है दैट कम्स 34 क्वेश्चन, मीन 34 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क होगा, सो टोटल विल बी 17 मार्क्स। फिर 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 1 मार्क्स के होंगे, सो दैट विल टोटल अप टू 25 मार्क्स। And the last one is in MCQ category. It's of 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। जनरली ये जो 4 क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, राइट। दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 8 मार्क्स। एंड लास्ट वन इज द थ्योरी क्वेश्चंस, जो कि आपके 2 क्वेश्चंस रहते हैं 10 मार्क्स ऑफ ईच, राइट। अब थ्योरी क्वेश्चंस पे अगर हम बात करें तो थ्योरी क्वेश्चंस इज नॉट लाइक केस स्टडी बेस्ड, इट्स द सिंपल क्वेश्चंस। गोइंग फॉरवर्ड जब हम आगे के सेशंस वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, and I will just provide couple of questions from each chapter so that you can prepare it, right? कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नॉर्मली इट कम्स अराउंड 300 200 और 300 वर्ड्स। आपके पास एक वर्ड की तरह एक वो रहेगा, आप उसके अंदर पूरा का पूरा कर सकते कंटेंट लिख सकते हैं। डायग्राम्स वगैरह नहीं होते हैं, टेबलर फॉर्मेट कुछ नहीं होता है, जस्ट यू नीड टू ऐड द थ्योरी पार्ट, राइट। 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। सपोज आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो यू कैन जस्ट स्किप दैट वन, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड आपको नहीं आता है, सो यू कैन जस्ट ओनली अटेम्प्ट फर्स्ट एंड द थर्ड क्वेश्चन। तो 3 में से आपको 2 थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल एग्जाम पैटर्न विच कंस्टिट्यूट्स 70 मार्क्स। क्लियर? नाउ अगेन कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या एग्जाम में आता है और क्या नहीं आता। सो फर्स्ट थिंग इज जो आपके क्वेश्चन है दैट आर प्योरली एमसीक्यू बेस्ड, जो 50 मार्क्स के मैंने बताया, और जो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अगेन आई जस्ट मेंशन आउट ऑफ 3 यू नीड टू अटेम्प्ट 2। सेकेंड थिंग जो एग्जाम में नहीं आता है, अगर आप बुक्स के भी लास्ट में देखेंगे तो कुछ वन वर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मैच का फॉलोइंग दिए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट। ओनली एंड ओनली 50 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चंस
एंड 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप बात करें कि वन वर्ड क्वेश्चंस, वन वर्ड लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर आपको वन वर्ड लिखना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, राइट। मैच द फॉलोइंग नहीं आता है, सो डोंट बॉदर के आपको सपोज कुछ वन वर्ड लिखना है, बिकॉज बुक्स के पीछे बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे यू जस्ट नीड टू पुट वन वर्ड। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। यू ऑलवेज गेट फोर ऑप्शंस और टू ऑप्शंस, और वो भी है, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। इट्स नॉट लाइक कि कुछ केसेस में आपको टू ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़े या थ्री ऑप्शंस। नो, ओनली एंड ओनली देयर विल बी वन आंसर, राइट। इट्स एमसीक्यू बेस्ड, राइट, क्लियर। Next is there are some do's and don'ts during the examination, because अगर आप कुछ एक steps follow नहीं करेंगे, या आप कुछ एक important जो guidelines है follow नहीं करेंगे, then you will get a show cause notice after the in the exam result, and you need to give the exam once again in the next cycle. Next cycle means like December के बाद next cycle will come in the March or April, right? So again you just need to pay $600 and you need to give the exam again, right? So just make sure you just keep these things in your mind. You are not allowed to take any break for any reason, like drinking water, having food, or use of washrooms. That is not at all allowed. अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि आई जस्ट रिक्वायर्ड वाटर वेरी फ्रिक्वेंटली, यू जस्ट कीप अ वाटर बोतल विद यू विच इज हैंडी, एंड यू कैन जस्ट टेक इट वेन एवर रिक्वायर्ड, बट आप अपनी सीट से उठ नहीं सकते, राइट। नेक्स्ट इज द नो मोबाइल फोन्स नियर बाय अलाउड। मोबाइल फोन्स अगर आपका रिंग हुआ या फिर आपका वाइब्रेट मोड पे बजा, देन इट विल बी अ नेगेटिव साइन, एंड मे बी यू विल गेट अ शो कॉज नोटिस इन दैट केस, राइट। बिकॉज आपका जो माइक्रोफोन है, माइक है, एंड जो आपका जो कैम है, वो आपका कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता है बाय द मैटर प्रॉक्टर, राइट। नो चीटिंग मटेरियल लाइक बुक्स और एनी अदर स्टफ अलाउड। ऑब्वियसली बुक्स, और अगर आप इस टाइप से कुछ रख रहे हैं, देन डेफिनेटली आप बुक में कुछ देख रहे हैं, आप अपने माइंड डेविएट कर रहे हैं, आप अपनी आईज इधर उधर कर रहे हैं, देन इट कैन इजीली बी कॉट इन द वेबकैम। सो डोंट डू दैट थिंग। एंड लास्ट वन इज सिट स्ट्रेट एंड फेस द कैमरा, बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्या होता है, 2.5 hours है, काफी लंबा टाइम है, हम थोड़ा सा थक जाते हैं, फील रिलैक्स। सो ट्राई कि आप यू विल सिट स्ट्रेट सो दैट कैम आपको डायरेक्टली कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहे। अदरवाइज आपके पास उसी टाइम पे जैसे चैट्स होती हैं, यू विल गेट सम चैट नोटिफिकेशन दैट यू आर नॉट सिटिंग स्ट्रेट, said something like that. तो कुछ भी अगर weird लगता है, then you will get some proctor notifications time to time, right? So these are the few things which you need to keep in your mind. And the last one is the screen look, because many of you are giving the online exam for the very first time. So इस टाइप का आपका एग्जाम का स्क्रीन रहता है, जहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन रहता है, कभी आंसर्स क्वेश्चंस आपके नीचे होते हैं, कभी राइट साइड में होते हैं। आप उसमें से किसी भी एक क्लिक करके राइट नीचे आपके पास प्रीवियस ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का ऑप्शन होता है, राइट। किसी भी मोमेंट पे सपोज आपका पावर कट होता है, लाइक सपोज लास्ट के 5 मिनट बचे थे, आपका पावर कट हो गया, और बिकॉज यहाँ पे कहीं सेव का ऑप्शन नहीं होता है, इट मीन्स आप जिस मोमेंट पे आपका स्टॉप हुआ, लाइक सपोज आपने 35 में से 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एंड फाइनली जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था उसमें आपको सपोज 400 वर्ड्स लिखने थे, 350 वर्ड्स के बाद आपका नेटवर्क चला गया, राइट। तो इन दैट केस 350 वर्ड्स तक का आपका जो पूरा कंटेंट है और जो 32 आपके क्वेश्चंस है वो सेव रहेंगे, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आपको लास्ट में कहीं सेव करना पड़ेगा। सो इट्स एन ऑटोमेटिक यूटिलिटी, या हम कह सकते हैं फंक्शनैलिटी है सिस्टम की, इस प्रॉक्टर टेक्निक की, कि लास्ट मोमेंट तक वो आपका सेव रहता है डेटा। सो मेक श्योर कि आपको कहीं पे भी कुछ सेव वेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सेव रहेगा वहाँ पे, राइट। So these are the few things which I just want to discuss with you regarding the exam. So hope all of your doubts regarding the exams are cleared. Definitely in the further sessions, I will just provide you a couple of around more than 100-150 sample questions, so that you will get a better understanding कि exam में किस type के questions आते हैं, and definitely for each chapter I will provide one or two theoretical questions, so that you will get a better understanding कि exam में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या कंटेंट रेडी करना है। डेफिनेटली आई विल जस्ट शेयर दैट videos very soon. If you have any doubts, you can just comment me. If you like this video, do like and subscribe so that stay connected to other videos. Thank you so much.